ईरान और इजराइल मध्य पूर्व के ऐसे दो ताकतवर देश हैं जिनकी कई दशकों से बिल्कुल नहीं बनती। दोनों एक दूसरे के तगड़े दुश्मन हैं। हाल के बरसों में दोनों देशों ने एक दूसरे को डेंट देने की पूरी कोशिश की है। तरीके थोड़े अलग हैं। इजराइल अपनी मिसाइल्स और फाइटर जेट्स के जरिए तगड़ी मार करता है, तो ईरान मिसाइलों से लेकर ड्रोन की बारिश कर देता है। वैसे ईरान प्रॉक्सी वॉर भी खूब खेलता है। क्या दोनों ही देश इस हालत में हैं कि एक दूसरे का बहुत कुछ बिगाड़ पाएं, या फिर इसी तरह हल्की फुल्की कार्रवाइयां एक दूसरे के खिलाफ करते रहेंगे? सैन्य ताकत की दृष्टि से ईरान की सेना की संख्या इजराइल से कहीं अधिक है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल की वायुसेना और डिफेंस सिस्टम इतना दमदार है कि उसका कुछ खास बिगड़ नहीं पाता। वैश्विक मंच पे वो ईरान पे भारी पड़ता है। तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इजराइल ईरान पे हावी रहने के बाद भी उसका ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाता। इसके विपरीत इजराइल के पास आधे से भी कम सैनिक हैं। उसके पास 1,60,500 सक्रिय सैनिक और 4,60,000 रिजर्व सैनिक हैं। तो कुल मिलाकर उसके खाते में 7,96,500 सैन्यकर्मी हैं। फिर भी इजराइल की सेना का प्रशिक्षण, अनुशासन और युद्ध अनुभव इसे अधिक प्रभावी बनाता है। इजराइल में अनिवार्य सैन्य सेवा पुरुषों के लिए 32 महीने और महिलाओं के लिए 24 महीने उसे और ताकत देती है। जरूरत पड़ने पर हर कोई सेना में आ सकता है। इजराइल का रक्षा बजट 24.4 से 30.5 बिलियन डॉलर के बीच है, जो ईरान के 6.85 से 10 बिलियन डॉलर के रक्षा बजट से कई गुना अधिक है। इसके अलावा इजराइल को अमेरिका से 3.8 बिलियन डॉलर की वार्षिक सैन्य सहायता प्राप्त होती है, जो इसके लिए अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक तक पहुंच आसान कर देती है। ईरान की अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का दबाव है, जिसके कारण उसका सैन्य खर्च और सैन्य स्थिरता प्रभावित होती है। इजराइल की सैन्य ताकत उसकी उन्नत तकनीक और बेहतर डिफेंस सिस्टम की वजह से है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स और ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। आकाश में इजराइल का ईरान से कोई मुकाबला नहीं है। मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है तो 350 से ज़्यादा दमदार फाइटर जेट, जो उसकी एयरफोर्स को बहुत दमदार बना देते हैं। इजराइल